वेलकम टू सिलेक्शन टू। तो फ्रेंड्स, आज है 26 जून 2025। तो 26 जून 2025 से जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, सारे के सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सीधे आपको प्राप्त हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। भारत सरकार ने किस राज्य के रेंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पादों को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय को, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, मेघालय की पारंपरिक हस्तकला को संरक्षित करने हेतु इस उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने प्रदूषण से निपटने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों, सर्दियों, भोजनालयों में एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल उच्च न्यायालय ने, केरल के हाई कोर्ट ने इसे लगाया है। केरल के हाई कोर्ट ने प्रदूषण कम करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए यह कठोर कदम उठाया है। किस राज्य सरकार ने राज्य के बिगड़ते भूजल संकट से निपटने के लिए संकर धान की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया है? संकर धान की खेती पर क्या प्रतिबंध लगा दिया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब सरकार ने। पंजाब सरकार ने भूजल के अत्यधिक दोहन को रोकने हेतु संकर धान की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया है। विगत 3 वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पाद दोगुना होकर कुल विद्युत उत्पादन का कितना प्रतिशत हो गया है? जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6.9%, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा का योगदान तेजी से बढ़ा है और अब कुल उत्पाद का 6.9% हिस्सा बन गया है, जो कि बहुत ही तरक्की आगे की ओर बढ़ रहा है। हाल ही में किसने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली विश्वविद्यालय ने। दिल्ली विश्वविद्यालय ने जय हिंद योजना शुरू की है, जो अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उच्च शिक्षा में सहायता प्रदान करती है। हाल ही में प्रकाशित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थानों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान चुना गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी दिल्ली, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यूएस रैंकिंग 2026 में आईआईटी दिल्ली को भारत का शीर्ष संस्थान घोषित किया गया है। वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का जेंडर बजट आवंटित किया गया है? जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4.49 लाख करोड़ का बजट किया गया है। महिला सशक्ति और विकास योजना के लिए 4.49 लाख करोड़ का जेंडर बजट आवंटित किया गया है, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस की फर्स्ट लेडी को किस राज्य के पारंपरिक रिपोस तकनीक से निर्मित सिल्वर क्लच पर्स गिफ्ट किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह उपहार आंध्र प्रदेश की पारंपरिक धातु कला का प्रतीक है। हाल ही में श्री राम बहादुर राय को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्रकारिता। भारत पिछले 5 वर्षों में बिजली उत्पादन क्षमता में सबसे तेजी वृद्धि दर्ज करने वाले देशों में से किस स्थान पर रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथे स्थान पे। भारत जो है नवीकरणीय एवं पारंपरिक दोनों स्रोतों में वृद्धि के कारण तीसरे स्थान पर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन, जो कि डी नहीं है, सी ऑप्शन हो जाएगा।
प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन शरणार्थियों की समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु मनाया जाता है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कितने भारतीय संस्थान शामिल हुए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 54 संस्थान, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भारत की उच्च शिक्षा में वृद्धि को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? वृद्धि को दर्शाता है। हाल ही में किसने जेंडर बजटिंग पर पहला राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया है? जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। यह परामर्श महिला सशक्तिकरण के उद्देश्यों को आगे बढ़ाता है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 71वां, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की हरित ऊर्जा प्रगति को इस रैंकिंग में मान्यता मिली है। हाल ही में किस राज्य ने कृषि में एआई के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए महाकृषि एआई नीति 2025 से 29 को मंजूरी दी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र सरकार ने ये मंजूरी दी है। अब हम बात करते हैं स्टैटिक जीके पे, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में आए हुए सारे के सारे क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। निम्न में से कौन भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हरिलाल जयकिशन दास कानिया, जो कि ऑप्शन नंबर डी, जो कि करेक्ट हो जाएगा। भारत में माइक्रो फाइनेंस शुरू करने की पहली पहल किस राज्य में स्वनियोजित महिला संघ द्वारा की गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात, जो कि करेक्ट हो जाएगा। पाइका किस राज्य से जुड़ा एक पारंपरिक नृत्य है? पाइका का बात हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झारखंड से जुड़ा हुआ है एक नृत्य है। बैक्टीरिया कोशिकाओं की औसत लंबाई कितनी होती है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 से 35 माइक्रो। शर्करा में प्रमुख रूप से कौन सा खाद्य घटक पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है। तो फ्रेंड, कैसा वीडियो लगा? अब हम बात करने वाले हैं जो कल जो क्वेश्चन दिए गए थे, इस क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। हाल ही में किसने प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महेंद्र देव, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप टिक कर लीजिएगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में स्विट्जरलैंड के बर्न में भारतीय उद्योग मंत्री ने किससे मुलाकात की? तो आप लोग कमेंट करना है। अब हम मिलते हैं नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू। जहाँ भी रहिए अच्छे रहिए, खुश रहिए, कुशल मंगल रहिए।